नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब क्लास बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी क्लासेस में इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एंजाइम के बारे में पूरा विस्तार से बताया था। आज एंजाइम से रिलेटेड हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक और एंजाइम का लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। उसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करने वाला, घटाने वाला या कम कर देने वाला। ऐसे पदार्थ जो किसी एंजाइम की सक्रियता को कम कर देते हैं या एंजाइम की सक्रियता को रोक देते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम इनहिबिटर की मैकेनिज्म के आधार पर हम इनहिबिटर को चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होते हैं एंजाइम इनहिबिटर में कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है अस्पर्धी। अस्पर्धी इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव निरोधक या अवरोधक पदार्थ, एंजाइम अवरोधक पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को रोकते हैं। उसमें सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव या अस्पर्धी अवरोधक। अस्पर्धी अवरोधक क्या है बेटा? अस्पर्धी का मतलब होता है कंपटीशन करना। कंपटीशन का सीधा सा अर्थ यह है कि जैसा हम एक व्यक्ति का संरचना हो, जैसा एक आकार हो किसी मॉलिक्यूल का, वैसा दूसरा भी आकार हो। दोनों की केमिकल जो कंपोजिशन है वो भले अलग अलग हो, लेकिन इनकी केमिकल संरचनाएं लगभग समान होती है। जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग समान होता है। जैसे कोई सब्सट्रैक्ट एंजाइम के एक्टिव साइट पे बनता है, उसी प्रकार ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ठीक उसी स्थान पर ज्वाइंट होते हैं जहां कोई सब्सट्रैक्ट ज्वाइंट होता है। एग्जाम्पल में आप समझिए बेटा, जैसे ये एंजाइम है। एंजाइम के सक्रिय स्थल की आकृति मान लेते हैं इस आकार में। ये लगभग टेट्रागोनल इस आकार में एंजाइम की आकृति है। एक सब्सट्रैक्ट है, उसका आकार इस प्रकार से है। आकार इस तरह से है कि ये एंजाइम से आसानी से एक्टिव साइट से इसके जुड़ जाएगा। अब इसी आकार का अगर कोई अन्य सब्सटेंस आ गया, जैसे दूसरा सब्सटेंस इसी लगभग इसी आकार के, पूर्ण रूप से इसी आकार का ना होकर ये लगभग इसी आकार का है, ये सब्सट्रैक्ट है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब होता क्या है, जिस एंजाइम के जिस एक्टिव साइट पर सब्सट्रैक्ट को जुड़ना होता है, उस एक्टिव साइट पर सब्सट्रैक्ट न जुड़कर उसके स्थान पे ये इनहिबिटर जुड़ जाते हैं। ये ऐसी संरचना बनती है। और अगर इनहिबिटर जुड़ गए तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे सब्सट्रैक्ट को जुड़ने का स्थान नहीं मिलेगा। ये जो सब्सट्रैक्ट है ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर जुड़ नहीं पाएंगे। जब एंजाइम के एक्टिव साइट पर ये जुड़ नहीं पाएंगे तो यहां से प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। ऐसे ही अवरोधक को या इनहिबिटर को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है क्या? जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिनके आणविक संरचनाएं लगभग क्रियाधार के अनुरूप होती हैं। जिस आणविक संरचना का सब्सट्रैक्ट है क्रियाधार है, क्रियाधार का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, अभिकारक जो क्रिया करते हैं। जिनकी आणविक संरचना अभिकारक की आणविक संरचना के लगभग समान होती है, ऐसे ही हम अवरोधक पदार्थों को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या अस्पर्धी अवरोधक पदार्थ कहते हैं। इनका केवल एक काम होता है कि ये एंजाइम के उसी एक्टिव साइट से जुड़ते हैं जहां कोई क्रियाधार आके जुड़ता है। ये क्रियाधार को कंपीट करते हैं, क्रियाधार से कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन में ये जाके एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं, जिससे क्रियाधार को एंजाइम से जुड़ने का स्थान नहीं मिलता है। जब क्रियाधार को एंजाइम से जुड़ने का स्थान नहीं मिलेगा तो क्रियाधार ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसे इनहिबिटर हैं जो क्रियाधार से कंपीट करते हैं, स्पर्धा करते हैं, इसलिए इन्हें हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है सक्सिनिक एसिड का। अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, एक एसिड है, इसका डिहाइड्रोजनीकरण होता है, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज
इसका सब्सट्रैक्ट है सक्सनिक अम्ल, सक्सनिक एसिड। लेकिन सक्सनिक एसिड के स्थान पर इस एंजाइम से, ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट से सक्सनिक एसिड न जुड़कर इसी की आणविक संरचना के समान मैलोनिक अम्ल जुड़ता है, मैलोनिक एसिड। और मैलोनिक एसिड जब जुड़ जाता है तो सक्सनिक एसिड को डिहाइड्रोजनेज से जुड़ने का स्थान नहीं मिलता है, जिससे इस एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। ऐसे ही अवरोधक पदार्थों को हम कॉम्पिटिटिव अवरोधक कहते हैं या अस्पर्धी अवरोधक कहेंगे। दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब अस्पर्धी अवरोधक, अस्पर्धी अवरोधक। अस्पर्धी अवरोधक ये ऐसे अवरोधक होते हैं जिनकी आणविक संरचना ये क्रियाधार के आणविक संरचना के समान नहीं है, लेकिन ये ऐसे अवरोधक है जो एंजाइम के दूसरे एक्टिव साइट पर जुड़कर जिस स्थान पर क्रियाधार जुड़ना है उस एक्टिव साइट की संरचना को ये बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझिए, ये एंजाइम है, इस एंजाइम पर एक से अधिक एक्टिव साइट है। पहला एक्टिव साइट है, ये दूसरा एक्टिव साइट है, दो एक्टिव साइट हुए। एक एक्टिव साइट पर सब्सट्रैक्ट को जुड़ना है, ये सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट को इस एंजाइम के इस एक्टिव साइट पर जुड़ना है। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव अवरोधक होंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इस एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ते हैं, जहां सब्सट्रैक्ट को जुड़ना है वहां नहीं जुड़ेंगे, बल्कि एंजाइम के किसी दूसरे एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव। अब जब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के दूसरे एक्टिव साइट पर जुड़ता है, तो दूसरे एक्टिव साइट पर जुड़कर ये सब्सट्रैक्ट के एक्टिव साइट की संरचना को बदल देता है। इस तरह से जो सब्सट्रैक्ट का एक्टिव साइट था उसकी संरचना को ये परिवर्तित कर देगा। और जब सब्सट्रैक्ट के एक्टिव साइट की संरचना परिवर्तित हो जाएगी तो यहां सब्सट्रैक्ट जुड़ नहीं पाएगा, और जब सब्सट्रैक्ट यहां पर जुड़ता नहीं है तो नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। यहां पर इनहिबिटर की संरचना सब्सट्रैक्ट के समान नहीं है, फिर भी यह सब्सट्रैक्ट को एंजाइम से जुड़ने से रोक रहा है, इसलिए इसको हम अप्रतिस्पर्धी अवरोधक या इसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसका एग्जांपल साइनाइड है। साइनाइड ये ऐसा है जो कोशिका विष का कार्य करता है। कोशिका विष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ जुड़कर जो श्वसन क्रिया में आवश्यक पदार्थों का निर्माण होना है उन पदार्थों के निर्माण को ये रोक देता है, इसलिए ये अस्पर्धी अवरोधक का कार्य करता है। दूसरा होता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिए। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होता क्या है? कई ऐसे एंजाइम होते हैं जिन पर एक से अधिक सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, एक से अधिक एक्टिव साइट पाए जाते हैं। एक से अधिक एक्टिव साइट पाए जाने के कारण एक पर तो सब्सट्रैक्ट आके जुड़ता है, लेकिन दूसरे एक्टिव साइट को हम मॉड्यूलक कहते हैं, मॉड्यूलेटर ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट की संरचना को परिवर्तित करते हैं, लेकिन ये किसी भी एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने और घटाने दोनों का कार्य करते हैं। अगर किसी मॉड्यूलेटर द्वारा किसी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जा रही है, एंजाइम की सक्रियता बढ़ जा रही है, तो उसको हम पॉजिटिव मॉड्यूलेटर कहेंगे, धनात्मक मॉड्यूलेटर कहते हैं। लेकिन अगर किसी मॉड्यूलक के कारण ये इसकी एंजाइम की एक्टिव साइट की संरचना इस तरह परिवर्तित हो जाए कि एंजाइम की एक्टिविटी घट जाए, अगर ऐसा होता है मॉड्यूलेटर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, तो इसे हम नेगेटिव मॉड्यूलेटर कहते हैं। जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं यही इनहिबिटर का कार्य करते हैं। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर ये इनहिबिटर का कार्य न करके प्रमोटर का कार्य करते हैं, ये एंजाइम की सक्रियता को और बढ़ा देते हैं।
लेकिन जो निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं, ये निगेटिव मॉड्यूलेटर ही इनहिबिटर का कार्य करते हैं, ये एंजाइम की सक्रियता को घटाने का कार्य करते हैं। चौथा जो इनहिबिटर है वो है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन है क्या? कभी कभी अगर एंजाइम किसी भी जैविक क्रिया की दर को नियंत्रित कर रहा है तो उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को ही घटा दे। अगर एंजाइम के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, एंजाइम जिस उत्पाद का निर्माण करे वही उत्पाद एंजाइम की सक्रियता को घटा दे, तब इसको हम फीडबैक कहते हैं। पुनर्निवेशी, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा पुनर्निवेशी। ये जो पुनर्निवेशी नियंत्रण है, ये पुनर्निवेशी नियंत्रण इस तरह से है कि इसमें कोई भी जो एक्टिव, कोई भी एंजाइम के द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ये उत्पाद ही एंजाइम की सक्रियता को कम कर देगा। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये क्रिया तब बनती है जब ग्लूकोज एटीपी से क्रिया करता है। इस क्रिया को चलाने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम एटीपी से एक फास्फेट को ग्लूकोज में जोड़कर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बना लेता है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम की सक्रियता को घटा देता है, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को लो कर देता है, जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण धीमा हो जाता है। तो यहां पर ये हेक्सोकाइनेज द्वारा ग्लूकोज 6 फास्फेट ये प्रोडक्ट बना है और यही प्रोडक्ट हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को लो कर दे रहा है। जब एंजाइम के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को लो कर देता है तो इसको हम फीडबैक या पुनर्निवेशी अवरोधक कहते हैं। फिर से बेटा आप अवरोधक के बारे में सुनिए। अवरोधक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी एंजाइम की सक्रियता को घटाने का कार्य करते हैं, या तो एंजाइम की सक्रियता को रोक देंगे या तो एंजाइम की सक्रियता को घटा देते हैं। इसलिए इनको एंजाइम विष भी कहते हैं, एंजाइम पॉइजन भी कहते हैं। जो अवरोधक पदार्थ है इनको कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली श्रेणी होती है प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव। प्रतिस्पर्धी अवरोधक ऐसे अवरोधक होते हैं जिनकी आणविक संरचना क्रियाधार के समान होती है, अतः जिस स्थान पे क्रियाधार को जुड़ना है वहां पर ये प्रतिस्पर्धी अवरोधक एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पिछली क्लास में मैकेनिज्म हमने आपको बताया था, जहां पर ईएस कॉम्प्लेक्स बनना है वहां ईएस कॉम्प्लेक्स न बनकर ईआई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि इनकी आणविक संरचना सबस्ट्रेट के समान नहीं है, फिर भी ये एंजाइम की सतह से जुड़कर, एंजाइम के साथ जुड़कर ये एंजाइम के एक्टिव साइट की संरचना को बदल देते हैं। और जब एक्टिव साइट की संरचना बदल जाती है, एक्टिव साइट में परिवर्तन हो जाता है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ नहीं पाता है, क्रियाधार जुड़ेगा नहीं, और जब जुड़ेगा नहीं प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। तीसरा होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को कहते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में एंजाइम की सतह पर एक से अधिक एक्टिव साइट होते हैं। उसमें कुछ एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ता है तथा कुछ एक्टिव साइट पर मॉड्यूलक जुड़ते हैं। मॉड्यूलक या रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर का मतलब होता है नियंत्रक। इन पर कुछ ऐसे पदार्थ जुड़ते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को नियंत्रित करते हैं, एंजाइम के लिए रेगुलेटर का कार्य करते हैं। अगर रेगुलेटर, दो प्रकार के रेगुलेटर जो है, ये रेगुलेटर या मॉड्यूलक, ये 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहली श्रेणी होती है पॉजिटिव रेगुलेटर। पॉजिटिव रेगुलेटर ऐसे होते हैं जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ये घटाने का काम नहीं करेंगे, ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इसलिए इनको हम प्रमोटर भी कहते हैं, प्रमोटर। दूसरे होते हैं निगेटिव इनहिबिटर। जो निगेटिव मॉड्यूलक होते हैं यही इनहिबिटर का कार्य करते हैं।
पॉजिटिव मॉडुलक इनहिबिटर का कार्य नहीं करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल निगेटिव मॉडुलक ही इनहिबिटर का कार्य करते हैं। और चौथा है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन मतलब पुनर्निवेशी अवरोधक। पुनर्निवेशी अवरोधक में एंजाइम के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। जब एंजाइम के द्वारा बनने वाला पदार्थ ही एंजाइम की एक्टिविटी को घटा दे तो इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इस तरह बेटा ये एंजाइम से रिलेटेड चौथा और आखिरी टॉपिक था। इस एंजाइम से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप उसको हमसे पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।